अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे उस पहेली पर जिसने इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है कलेजा चबाने वाली खातून को और उनके सहूलतकारों को। पीडीएम जमातें इस वक्त रो रही हैं कि इमरान खान को तो गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। कल 100% पक्का प्लान था कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करना है। वो प्लान कैसे बनाया गया, उस प्लान को अल्लाह की मदद से माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम ने किस तरह पाश कर दिया, और इमरान खान साहब को ये क्यों सिर्फ एक ऐसे केस में फंसाने के लिए और उनको उस केस में नाअहल करवाने के चक्कर में हैं कि जिसमें अरेस्ट वारंट्स जरूरी हैं, और अरेस्ट वारंट्स तो मुअत्तल हो गए 30 मार्च तक। तो इसमें अब इनको कौन सी मुश्किलात आ रही है, इस पर बात करेंगे। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि कल चूंकि मैं खुद भी ग्राउंड पर मौजूद थी, आंसू गैस शेलिंग का भरपूर, मैंने भी खैर अपना हिस्सा जो है वो इनहेल किया। आंसू गैस शेलिंग बहुत बुरी तरह से, जाहिर है कि हम सबको उसने मुतासिर किया। जो मीडिया वहां मौजूद था, जो अवाम वहां मौजूद थी, हम सब इक्वली अफेक्ट हुए उस बदतरीन रियासती तशद्दुद से, जिसका निशाना गैर कानूनी तौर पर हम सबको बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि हम हक की आवाज अवाम तक पहुंचाने के लिए पहुंचे। और अवाम जो रिटेलिएट कर रही थी, इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देना चाहती थी, उनको भी जिस तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की गई, फिर भी इनकी गेम अल्लाह के फजल से उल्टी कैसे पड़ गई, तो इस पर भी बात करेंगे। और चूंकि आज माशाल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर। पिछले 5-6 दिन बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेनिंग भी थे, बड़ा टायरसम था ये सफर, क्योंकि पहले 3 दिन मुसलसल आंसू गैस शेलिंग, बदतरीन पथराव, जहरीले पानी का छिड़काव, वो जो लाठी चार्ज, पाकिस्तानी अवाम को जिस तरह से मैंने पुलिस के हाथों टॉर्चर होते हुए देखा, सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ाना चाहते थे कि एक बार फिर इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश जो है, जो इमरान खान साहब की अप्रीहेंशन बिल्कुल दुरुस्त है कि जिन्होंने पहले मारने की कोशिश की, अभी वो दोबारा गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि जब इतना चार्ज माहौल होता है, आप इतनी इस कदर तकलीफ होती है बंदे को, जाहिर है ग्राउंड पे जब आप चीजें कवर करते हैं, देखते हैं कि आपकी अपनी ही निहत्ते अवाम पे किस तरह से रबर बुलेट्स फायर हो रही हैं और ये सारा आंसू गैस शेलिंग वगैरह, तो एक तो जाहिर है कि खुद आप भी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा ये कि चूंकि एक राइटिंग ऑन द वॉल किसी सूरत हाल थी कि इमरान खान साहब का पक्का मुझे लग रहा था कि इनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगा ये माफिया। तो इसलिए मैंने जो अवाम का जोश जज्बा माशाल्लाह देखा कि क्या जबरदस्त उन्होंने, जाहिर सियासी ट्रेनिंग पाकिस्तानी अवाम की कोई आज से नहीं हो रही, बड़े सालों से इमरान खान सियासी शऊर दे रहे हैं माशाल्लाह लोगों को। तो ऐसी सूरत में मैंने भी एक बड़ा एक जाहिर है कि जज्बाती सा ट्वीट कर दिया, जिसमें मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर भी लाने की गलती मत करना, क्योंकि उसका भी इलाज मौजूद है। कि पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि यहाँ हेलीकॉप्टर आ जाए, शिप आ जाए, ट्रेन आ जाए या क्रेन आ जाए, कुछ भी ले आएंगे तो हम इंशाल्लाह इंसानी शील्ड, हम निहत्ते अवाम एक दूसरे के हाथ थामे शील्ड बनेंगे इंशाल्लाह, और उनको नहीं हेलीकॉप्टर में इमरान खान को उड़ा कर लेकर जाने देंगे। इसी तरह जो मैंने कहा कि अवाम जिहाद कर रही है, तो इन्होंने जिहाद का मतलब जो है जानबूझकर मरियम के मीडिया सेल ने टीटीपी से जोड़ दिया कि ओहो अच्छा जिहाद हो रहा है, तो ये तो टीटीपी बुला ली है। मतलब एक बकवास नैरेटिव जो इन्होंने बनाना था, लेकिन वो जानबूझ के मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए और मेरे पे अटैक करने के लिए, मेरे वो जो जरा जज्बाती अल्फाज थे जो मैंने डिलीट भी कर दिया और उसके बाद रीफ्रेज भी किया, लेकिन उसको पूरी तरह से मेरे खिलाफ एक मिलिशियस कैंपेन बनाई गई। वो मैं पिछले व्लॉग में आपको पूरी तफसील से बता चुकी हूँ। सिद्दीक जान पे एक जाली एफआईए का नोटिस आ जाना बैक डेट में, फरवरी का, मार्च में उसको रिसीव होना, इसी तरह इमरान रियाज खान की नौकरी के पीछे पड़ जाना, ये सारी वो चीजें कि हर वो शख्स जो इनकी करप्शन और इनकी लाकानूनियत पर आवाज उठाता है उसको किसी तरह ठिकाने लगाओ। सो वो जाहिर है मेरे लिए बड़ी इमोशनली ड्रेनिंग था, क्योंकि मरियम ने जो इनके बहुत से फेक अकाउंट्स हैं, वो पीटीआई के सपोर्टर्स बन के उन्होंने गाली गलोच की जानबूझ के मुझे ये तासुर देने के लिए। और मजे की बात, स्क्रिप्ट ही चेंज कर लिया करो अल्लाह के बंदो। ज्यादातर अकाउंट्स में वो लिखा होता है कि आइंदा ना पीटीआई को सपोर्ट करना, आइंदा ना इमरान खान को सपोर्ट करना, हम खुद कर लेंगे इमरान खान का सपोर्ट, आपने नहीं आइंदा इमरान खान को कभी किसी चीज पे सपोर्ट करना। तो मुझे तो पहले दिन से समझ आ गई थी कि ये इमरान खान को सपोर्ट करे ना करे किसी बात पे, इसका इन फेक अकाउंट्स को क्या फायदा है मेरे इमरान खान की किसी अच्छी बात पे उनको सपोर्ट ना करने का। तो मुझे समझ आ गई कि ये मरियम की चाल है, और अल्लाह की शान उसी दिन मुझे रिपोर्ट भी मिल गई, मरियम के मीडिया सेल से पता चल गया कि मरियम बीबी ने हिदायत जारी कर दी हैं
कि इस तरह से मलिया के ट्वीट पे खेलना है। जो तो उन्होंने कहा भी कि हमने कहा है कि मैडम वो डिलीट हो चुका है और वो एक्सप्लेन कर चुकी है कि उनका मतलब क्या था। उसने कहा नहीं 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 नहीं, हुआ है डिलीट या नहीं हुआ, हमने इसके एक दो अल्फाज को पकड़ के इसी पे प्रोपेगेंडा करना है, वरना हमारा नैरेटिव फेल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने इमरान खान के घर से भी जो चीजें निकलवानी है, जानबूझ के खुद प्लांट करानी है, तो जब इमरान खान अपनी पेशी के लिए निकलेंगे तो उस वक्त यानी कि ये सारी कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं आया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पुलिस इस हद तक लाकानूनियत के रास्ते पे चल पड़ेगी कि वाकई जब इमरान खान निकलेंगे तो ये इस तरह की घटिया हरकतों पे उतर आएंगे। सो लेमन मॉल्ट और ये जितने भी जूसेस थे वो उनको शराब बना के पेश किया गया और खुद अपना ही प्लांट किया हुआ असलहा बताया कि जी ये जमान पाक से निकल आया है। यही वजह कि इमरान खान का कंसर्न था कि मैं जब मौजूद हूं, मेरी मौजूदगी में जो तलाशी लेनी है वो लें, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे घर में आप बगिंग डिवाइसेस लगा जाएं कि जो कोई बात करे वो आपको रिपोर्ट होती रहे और अपनी मर्जी का जो जहां का गंद बला आप रख के मेरे सर पे डाल दे, मेरे मत्थे कि जी ये आपके घर से निकला है। मेरे सामने आओ, तलाशी लो, ताकि मुझे भी पता हो कि तुम कोई चीज प्लांट करके नहीं जा रहे। और इसीलिए इमरान खान के लाहौर से इस्लामाबाद निकलने की देर थी। ना निकलते, इस्लामाबाद ना जाते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाते ये। और अगर इमरान खान निकले वादे और अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जो अदालत को अंडरटेकिंग भी दे रखी थी उन्होंने, तो उस पे फिर इनको ये वाला अपना प्लान इन्होंने बना रखा था। तो बहरहाल बड़ी घटियापन की इंतहा की हुई थी। और मुझे जाहिर है मैं भी थोड़ा डाउन इसलिए थी कि बहुत से मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो तो माशाल्लाह मेरे साथ खड़े हुए, लेकिन कई लोग मरियम के ये जो एक फेक अकाउंट्स के जरिए से जो प्रोपेगेंडा किया, तो वो उसकी देखा देखी कई लोग बेयकीनी का शिकार हो गए मेरे हवाले से। तो मुझे उस चीज की बहुत तकलीफ थी कि मेरी नीयत पे शक कर रहे हैं लोग। यानी मैं अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहती हूँ, माशाल्लाह फ्रंट लाइन पे होती हूँ, और मेरी नीयत पे शक कर रहे हैं। तो वो खैर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी आवाम जो है वो बहुत बहुत हद तक अल्लाह का शुक्र है कि मुझे खुशी है कि लोगों को क्लैरिटी आ चुकी है और लोग समझ चुके हैं कि ठीक है। वो जज्बात में आबिजा खान साहब ने आज कहा ना कि मैं शुक्र है कि मैंने कल रात को इस्लामाबाद से वापस लाहौर आके आपसे बात नहीं की, जो स्केड्यूल्ड थी मेरी गुफ्तगू मैंने आपसे नहीं की, इसलिए कि अगर मैं कल रात को आपसे बात करता तो मैं शायद बहुत कुछ ऐसा बोल जाता गुस्से और जज्बात में जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो इसलिए आई एम मोर कंपोज टुडे। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि ये देखें किस तरह इन्होंने, मेरी बीवी अकेली थी, घर में 2-3 मुलाजिम थे, किस तरह इन्होंने धावा बोला, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। और अगर ये जो हमला आवर पुलिस अफसरान है, मैं इनसे पूछता हूँ, अपने आर्मी ऑफिसर से पूछता हूँ, जितने भी हमारे जजेस हैं, मैं इन सब से पूछता हूँ कि अगर आपके साथ कभी इस तरह से हो कि आपकी अहलिया यूं घर में हो और मुलाजिम हो 2-3, और इस तरह आपके घरों का अगर खुदा न खास्ता कोई चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करे, तो आपको कैसा महसूस होता? दुख होता ना, बुरा लगता। ये जायज ही नहीं है, गैर कानूनी। हमारा दीन भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप किसी के घर में यूं धावा बोले। इजाजत के बगैर तो किसी के घर जाना मना है। कोई जाके उसकी बीवी अकेली और आप धावा बोल दें दहशतगर्दों की तरह, तो दिस इज रॉन्ग बाय ऑल मीन्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वो है, मुझे उनका नाम तो नहीं पता कि क्या है, नेक रूह के नाम से एक अकाउंट है ट्विटर पे, बड़ा अच्छा कंटेंट वो पोस्ट करते हैं माशाल्लाह। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी 5 साल बेटी के साथ अपनी कॉन्वर्जेशन जो है वो ट्विटर पे शेयर की कि जी ये मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी बेटी के साथ अपनी गुफ्तगू, कि ये मेरी 5 साल की बेटी के वॉइस मैसेजेस मुझे आए कि इमरान खान को बाबा वो पकड़ने लगे थे, शुक्र है नहीं पकड़ा, अगर पकड़ने की कोशिश करते तो हम बचा लेते। तो उस शख्स ने फिर अपनी बेटी को कहा कि बेटा अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने बचाया खान साहब को। उन्होंने कहा कि हाँ जी वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये कुछ करते ना तो फिर हम इमरान खान को अपने घर में रख लेते, हम छुपा लेते, पता है हम उनको खाना पीना भी देते, खाना खिलाते, पानी पिलाते, हम उनको किसी को भी ना लेके जाने देते। तो अब आपने जब आना है ना तो इमरान खान को अपने साथ आपने घर लेके आना है। सोचें ये 5 साल का बच्चा बात कर रहा है, कहाँ बैठे हुए आप? ये तशद्दुद की सियासत अब नहीं चलनी। ये जो है ना इमरान खान पे झूठे नैरेटिव्स घड़ के और अपने जो पालतू पिट्ठू 4-6 चैनल्स हैं उन पे चलवा के कुछ सहाफियों को जो है, जाहिर है वो बिला वजह फी सबीलिल्लाह तो ऐसे गलत काम करते नहीं, तो उनको भी लालच दे के, पैसे का ही लालच है ना, मराद का लालच है। तो इस किस्म की हरकतें जो हैं ये अब मजीद नहीं चलेंगी। अब पाकिस्तानी अवाम आपकी इस बुलशिट को नहीं लेगी, या आप जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। और जो फैसला करने वाली जो अहम स्टेक होल्डर्स है वो भी थोड़ी सी अकल से काम लें, क्योंकि मुल्क ऐसे नहीं चला करते। और जब एक कौम को शऊर आ जाए तो वो फिर
बात बहुत आगे चली जाती है। यहाँ पे अब मैं आपको आखिर में जरा बताऊं कि कल हुआ क्या था। कल बहुत ही दिलचस्प मनाजिर थे। वैसे जो अभी की सिचुएशन है ना ख्वातीनो हजरात, वो ऐसी है कि सिद्दीक जान की मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छी एक मिसाल दी थी, है तो थोड़ी सी नामुनासिब, पता नहीं वो मुझे शेयर करनी चाहिए नहीं, मतलब है बहुत बेफिटिंग, बड़ी जबरदस्त है, चले शेयर कर देती हूँ इसको। बस थोड़ा सा अजीब है थोड़ी सी, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त है, बेफिटिंग बहुत है। वो मिसाल इस तरह से है कि एक गांव में आमतौर पे होता है कि कोई शख्स नाबीना हो तो उसको हाफिज साहब कह देते हैं कि हाफिज साहब आए, हाफिज साहब। तो वो लतीफा कुछ यूं है कि एक शख्स जो है वो नाबीना होता है और उसको हाफिज साहब के नाम से सारे गांव में लोग बुलाते हैं। तो एक दिन वो किसी घर की वो दरवाजे पे दस्तक देता है, तो वो पूछती, खातून होती है अंदर, वो पूछती है कि कौन है, तो वो कहता है कि मैं हाफिज हूं। तो वो कहती है कि हाफिज साहब आ जाए अंदर ही आ जाए। तो दरवाजा खुला होता है, वो चला जाता है अंदर। तो खैर वो होता है कि खातून थोड़ी काबिल इतराज हालत में होती है, गालिबन नहा के निकली होती जो भी, तो उस खातून का ख्याल होता है कि तो नाबीना है तो हलवा देने आए, तो ठीक है बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। तो कहती है किस खुशी में है हलवा? तो कहते हैं कि मैं पहले नाबीना था, अभी मैंने अपनी आंखों का माशाल्लाह ऑपरेशन करवा लिया, तो अब मुझे सब कुछ ठीक ठीक दिखता है। तो कहती है बेड़ा गर्क हाफिज साहब आप जाए यहाँ से। तो पाकिस्तानी अवाम के साथ भी ख्वातीनो हज़रात यही हुआ है कि हाफिज साहब की आंखों का हो गया है ऑपरेशन, और अब पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल क्लियरली सब कुछ नजर आ रहा है कि कौन क्या करता है, कौन कितना सगा है। लिहाजा अब आप हाफिज साहब को इमरान खान के खिलाफ जितना मर्जी तगड़ा प्रोपेगेंडा करके बेचने की कोशिश करें, अवाम को नजर आना शुरू हो गया है कि कौन उनके साथ मुखलिस है, कौन उनके हुकूक की जंग लड़ रहा है पुरअमन तरीके से माशाल्लाह, और कौन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने पर तुला है। आखिर में कल ये हुआ जी कि, और ये मैं शायद आपको कल भी तफसील से बताती, ये कल वाली जो सूरत हाल थी, लेकिन कल तक आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। ये जो मरियम ने इतनी बकवास प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ चलाया, आज अल्लाह का शुक्र है कि आज माशाल्लाह मैं आई एम बैक टू नॉर्मल, और अब जो है हम अपनी रूटीन रिज्यूम कर सकते हैं। सूरत हाल कुछ यूं थी नाज़रीन के बदतरीन आंसू गैस शेलिंग हो रही थी, और ये तो मैंने आपको कल बताया कि जिस तरफ पुलिस खड़ी होकर शेल अवाम पर फेंक रही थी, बिल्कुल उससे उलट साइड पर हवा चल रही थी। यानी यहां खड़े होकर जब वो आंसू गैस शेल फेंकते थे तो अवाम उधर थी और हवा का रुख इधर था, तो जो शेल इधर फेंका जाता था वो शू करके वापस इन्हीं पे जाता था और 10-15 मिनट इनको अपनी होश आने में लग जाती थी। दूसरा ये कि आज अहमद पनसोटा जो माहिर कानून है, इमरान खान साहब कुछ केसेस भी फाइट कर रहे हैं, उन्होंने अभी मेरे प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले शेयर किया कि $40 की मालियत है एक शेल की, एक आंसू गैस शेल की, और ये जितने आंसू गैस शेल अब तक पिछले 5 दिन में बरसाए गए हैं इमरान खान की सपोर्ट लोगों में खत्म करने के चक्कर में कि लोग मुंतशिर हो जाएं और इमरान खान को अकेला छोड़ दे कि उनको गिरफ्तार किया जा सके। और बकौल अहमद पनसोटा साहब अब तक लगभग 2,24,00,000 रुपए की मालियत तक के आंसू गैस शेल निहत्ते पाकिस्तानियों पर बरसाए जा चुके हैं ताकि वो इमरान खान को अकेला कर दें, ताकि इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। इनके पास पाकिस्तानी अवाम को बिजली, गैस, पानी, चीनी, आटा, दाल, घी, पेट्रोल, इन चीजों पर रिलीफ देने के लिए एक पैसा नहीं है, लेकिन इमरान खान से बदला लेने के लिए और पाकिस्तानी अवाम को हक के रास्ते से हटाने के लिए कि वो लाकानूनियत के खिलाफ निहत्ते अवाम ना एहतजाज करें, इस चीज के लिए टॉर्चर करने के लिए पैसा जरूर मौजूद है। इलेक्शन करवाने के लिए पुलिस का अमला मौजूद नहीं है कि वो एक दिन इलेक्शन करवा दे, लेकिन 5-6 दिन मुसलसल पूरे पंजाब के सूबे की पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस इस काम पर मौकूफ की जा सकती है कि इमरान खान को किसी तरह रास्ते से हटाने का बंदोबस्त किया जा सके ताकि वो हुकूमत में दोबारा से आकर सही अकाउंटेबिलिटी के रास्ते पर ना मुल्क को लेकर चल पड़े। तो ये इनके कुछ खदशात हैं जिसकी वजह से आप देखते हैं कि बड़ी सिलेक्टिव सी तौहीन अदालत भी होती है। अगर इस्लामाबाद में अदालत के हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जाते तो कोई तौहीन अदालत नहीं होती, हालांकि बनती है कानूनी तौर पर, लेकिन होती नहीं। राना सनाउल्लाह के वही अरेस्ट वारंट्स निकले जो इमरान खान साहब के निकले थे, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट, जो बाय द वे बनते ही नहीं थे इस केस में, लेकिन फिर भी निकाले गए बदला लेने के लिए। लेकिन राना साहब को वही पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है जो इमरान खान के घर में घुसने की दरपे थी, और जैसे ही इमरान खान निकलते हैं लाहौर से इस्लामाबाद के लिए तो जमान पार्क पर धावा बोल देती है पुलिस गैर कानूनी तौर पर।
ये भी शर्म नहीं करती कि उनकी अहलिया घर में अकेली है, कोई बात नहीं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होते हैं तो हो, इन्हें क्या लगे अवाम की, इनको क्या परवाह है कि कोई तकद्दुस होता है अवाम का। सो पॉइंट बीइंग कि पाकिस्तानी अवाम को चूंकि ये समझ आ गई थी कि इमरान खान साहब को हर सूरत अब ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाकर, क्योंकि तकरीबन 3000 तक की तो नफरी बताई जा रही थी जो कि अदालत के अंदर मौजूद थी, अहाता अदालत में, अदालत के अंदर, उसके बाहर जिस तरह से पुलिस ने कंट्रोल संभाला हुआ था, वो तो लगता था जैसे अल्लाह माफ करे कुलभूषण यादव या ये जो अभिनंदन जो पकड़ा गया था, तब भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी अलर्ट नहीं हुई थी जितनी एक इमरान खान के पीछे यानी पुलिस को पागलों की तरह लगा रखा था। और फिर इमरान खान अदालत के जो दरवाजे तक पहुंचते, अवाम का समुंदर इतना ज्यादा होता है और उस पर आंसू गैस शेलिंग और जो पथराव की इतनी बदतरीन सूरत हाल होती है कि इमरान खान साहब की गाड़ी जो है वो नहीं आगे जा पाती। और वो क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जो है वो ढाल बन जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें यकीन नहीं है कि इमरान खान जिंदा सही सलामत वापस आएंगे, ये कोई अटेंडेंस लगवाने का सिर्फ मामला नहीं है। अदालत तो यकीनन सिर्फ अटेंडेंस लगवाना चाह रही होगी, लेकिन जो कुछ और अनासिर हैं वो अटेंडेंस के चक्कर में नहीं है, वो इमरान खान को अकेला करके मारना चाहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। सो पॉइंट ये है नाजरीन कि पाकिस्तान की अवाम को जब ये समझ आ गई ना कि ये गेम डलने लगी है, और जाहिर है जिस तरह कंटेनर्स लगा रखे थे, इंटरनेट के सिग्नल्स बंद कर दिए थे, और एक दिन पहले से ही ये तैयारी पूरी कर ली गई थी कि इमरान खान को किस तरह अलहदा करके खत्म करना है, अलहदा करके पाकिस्तानी अवाम से किस तरह उनका राब्ता तोड़ना है। सो इसी सिलसिले की एक कड़ी, कोई माने ना माने, मुझे तो ये भी लगता है कि मरियम नवाज ने जो अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा मंसूर अली खान को इंटरव्यू देते हुए, बाय द वे मंसूर वेरी वेल डन, आपने बहुत अच्छे सवाल किए माशाल्लाह, और मुझे यकीन नहीं आया कि जितने आपने जबरदस्त सवाल करके मरियम नवाज को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया कि वो स्क्रिप्ट के बगैर वाकई एक सवाल का जवाब नहीं दे सकती। और मुझे जो कहती हैं कि मैं पीटीआई की पीटीआई की टाउट सहाफी, तो मरियम आप जरा प्लीज मेरे शो में तशरीफ लाएं, सवाल मेरी मर्जी के, जवाब आपकी मर्जी के, वक्त और जगह का तयन जो है वो आप कर लें, वो मैं आप पे छोड़ देती हूँ, लेकिन आप जरूर तशरीफ लाएं, आप इंटरव्यू दें। जिस तरह पीटीआई वाले शौक से खुद को अकाउंटेबल जाहिर भी करते हैं और सवालों के जवाब देते हैं, तो आप भी अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें कि मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं पूछें। इस स्क्रिप्ट के बगैर इंटरव्यू एक आधा दिया है मरियम ने, और वहीं पे जो है वो तिया पांचा हो गया है। बल्कि हो सकता है इसमें भी तैयारी पूरी की हो, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से बैकफायर कर गया। और जिस तरह वो स्त्री वाला पूरी तैयारी की थी, इंटरव्यूज जो 2 दिए थे आदिल शाह ज़ेब और सलीम साफी साहब को, और वो भी फ्राइंग पैन और स्त्री की नजर हो गए। तो नाज़रीन, इस वक्त मरियम नवाज के जो एक अनाद की और एक नफरत की, बुग़्ज़ की और बदला लेने की जो आग नवाज शरीफ और मरियम में जल रही है, वो उनकी बातों से जाहिर होती है। जो मरियम ने मंसूर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी बॉम्ब से उड़ाया जा सकता है, और इमरान खान की बात हो रही थी, तो इमरान खान साहब की जो काफिले का बड़ा मशकूक सा, बड़ा एक ऐसा अजीब सा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक गाड़ी उलट गई और सारी गाड़ियां आपस में बजी। तो इसमें मुझे तो ये भी शक लगता है कि जिस तरह इमरान खान साहब के कभी जहाज के फ्यूल की जगह कोई खतरनाक सी चीज किसी ने ऐड कर दी थी, कभी कुछ सामने आता था, कभी एकदम से जो है जहाज चलने के लायक नहीं रहा, तो शिबली फराज साहब ने जो है उस टेक्निकल खराबी के को जो है सॉर्ट आउट करके, ट्रबल शूट करके उन्होंने खुद इसकी कमान संभाली। तो ये चीजें ऐसे ही नहीं, कोइंसिडेंसेस नहीं है कि ये अचानक से ऐसी ऐसी चीजें होती चली जा रही। और यही वजह है कि जब मेरी ट्वीट का तमाशा बनाया मरियम नवाज ने, जिस तरह उस पर खेला, उसको जरा अपना पॉलिटिकल स्पिन देने की कोशिश की, तो बहुत सारे लोग जो थे वो मुझसे भी थोड़े से खफा हुए कि अब लोग इतने डर गए इमरान खान के मामले में कि वो कोई मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग नाराज भी हुए, मैं उनसे कोई अब चूंकि जाहिर है मैंने एक्सप्लेनेशन दी, और जो लोग मुझे पहले से जानते थे उनको तो पता था, जो नहीं भी जानते थे उनको भी खैर समझ आ गई कि ये जाहिर है जज्बाती हो के जरा अल्फाज का चुनाव इस तरह से था, कोई मैल इंटेंशन इसमें नहीं थी। लेकिन लोग अब डर गए इमरान खान के मामले में, और लोगों का डर बजाय ये इस काबिल ही नहीं है लोग कि इन पे एतमाद किया जा सके। सो इदारों को चाहिए कि वो अपनी साख बहाल करें, इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाए, मुल्क का जो है तमाशा ना बनाए आलमी सतह पर, इसको एक अच्छा मुल्क रहने दे खुदा के वास्ते, जो 1 साल पहले तक बड़ा बाइज्जत मुल्क था, जो जहां का हमारा कैदी मुख्तलिफ मुल्कों में कैद था, वो वापस इमरान खान उनको बुलवा रहे थे। कितनी माओ ने झोलियां उठा के दुआएं दी इमरान खान को,
पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इत्मीनान बहाल हो रहा था माशाल्लाह। और अब क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में खबरें क्या लग रही हैं कि जी इनका जो एब्सकॉन्डर था जिसके अरेस्ट वारंट जारी हुए थे, उसके अरेस्ट वारंट मुअत्तल किए गए सागदार के और उसको कौमी खजाने पे बिठा दिया। अंदाजा करें, जो शख्स एफिडेविट दे के कबूल कर चुका है इस बात को, अपनी कन्फेशन स्टेटमेंट दे चुके हैं डार साहब कि मैं शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूं, ऐसे शख्स को वजीर खजाना बना दिया गया। सिमिलरली वो फजलुर रहमान जिन पे उनके वालिद एतबार नहीं करते थे, उनकी मुशावरत से चीजें चल रही हैं। और किस किस चीज का बंदा जिक्र करे, किस किस चीज का जिक्र करे। वो नवाज शरीफ जिनकी लंदन में जो है वो पूरी शोहरत हो गई है कि पाकिस्तानी डोंट रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ करप्शन, और अभी जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार करवाने की जो गैर कानूनी जो ख्वाहिश है ये इन्हीं बाप बेटी की है ना, तो पाकिस्तानी क्लियरली डोंट रिस्पेक्ट देम। और ये वो बात है कि चूंकि ये हार गए हैं, पुलिस को ढाल बनाकर, रेंजर्स थे, पुलिस थी, जिस तरह निहत्ते पाकिस्तानियों पे आंसू गैस शेलिंग बरसाई गई, रबर बुलेट्स थी, सब कुछ, ये बंदूकें लेके पुलिस हार गई। अपनी बड़ा वर्दी में फिर रहे थे कि हम बड़े मुहाफिज हैं कौम के। किस किस्म के तुम मुहाफिज हो कि तुम हार गए, तुम अपनी कौम पर आंसू गैस शेलिंग करने पर उतर आए और फिर भी तुम पाकिस्तानी अवाम की कुव्वत ईमानी और जज्बे का मुकाबला नहीं कर सके माशाल्लाह। सो इस बात की एम्बेरसमेंट थी इन्हें, और इसलिए मरियम साहिबा ने एक तरफ तो उस इंटरव्यू में कल और परसों जो 2 पार्ट्स में चला उसमें, खैर मैंने पूरा नहीं देखा लेकिन जो बिट्स एंड पीसेस में देखा, हर जगह बेइज्जती हो रही थी इनकी। तो इसमें एक तो मोहतरमा फरमाती है मेरा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा क्या लेना देना है, तो चचा जान की हुकूमत है। और दूसरी तरफ इस हुकूमत को जो ओछे तरीन हथकंडों पर उतर कर अवाम के खिलाफ पिच किया गया, तो वो भी आप देखें कि किस तरह से ये हारे और इस चीज की बेइज्जती महसूस हो रही है। लिहाजा वो अब गुस्सा ये है कि सदीक जानते FI का नोटिस भेज दो, ते मलिया दी ट्वीट तक कुछ दा कुछ बना के उहदे खिलाफ कर लो पूरा प्रोपेगेंडा। आज बड़ा अच्छा शेख वकास अकरम ने, आखिर में बताऊं, अभी रिसेंटली PTI ज्वाइन किया उन्होंने, तो उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त सवाल किया। उन्होंने कहा कि मरियम महदी है, पंजाबी में सुना दूं अगर आपको समझ आती है। कहते हैं कि आई लव हिज एक्सेंट, झंग का एक्सेंट है, बड़ा मजेदार एक्सेंट। कहते हैं और मरियम बीबी आखदी है कि उसका कोई ਜਿਹੜਾ सफदर है ਉਹਦਾ ਖਾਮੰਦ ਉਹ TLP ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ है ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ हुकूमत ਨਾਲ भी मेरा ताल्लुक नहीं, ਤੇ बीबी तेरा ताल्लुक किहदे नाल है फिर कि तू प्रोटेक्शन फिर जी सिक्योरिटी लेनी है हुकूमत दी, वो किस खुशी से ले रही है। तो बात तो सही है, सवाल तो वैलिड है और सवाल होगा मैडम। ये प्रोपेगेंडा करके आप हमारा ना स्पिरिट तोड़ सकती हैं इंशाल्लाह। और अब तो वापस मैं अपनी फॉर्म में आ गई हूँ इंशाल्लाह, तो अब अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह आपसे मैडम होती रहेगी मुलाकात, आपकी एक एक झूठ को बेनकाब करेंगे इंशाल्लाह, एक एक आपकी साजिश को बेनकाब करेंगे इंशाल्लाह। आप अपने फेक अकाउंट्स को मेरे पे जितना मर्जी छोड़ें कि अब आइंदा इमरान खान का नाम ना लेना। मैं इंशाल्लाह तारीखी तबीयत साफ करूंगी आपकी और आपके हवारियों की, बिल्कुल तबीयत सेट हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। आपके अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है मीडिया पर वो एक तरफ, और हम निहत्ते पाकिस्तानी इंशाल्लाह आपका मिलकर मुकाबला करेंगे, आपके झूठ का भी, आपके मकर का भी, आपके फरेब का भी, और जो मीडिया में आपकी काली भेड़े हैं उनका इंशाल्लाह मैं अकेली मुकाबला करूंगी। उसमें मैं अवाम को नहीं जहमत दूंगी। अवाम इंशाल्लाह आपकी ओवरऑल जो ये लाकानूनियत की गेम है इसको चौपट करेगी इंशाल्लाह, जैसे करती आई है पिछले कई दिनों से। और मैं इंशाल्लाह आपके मीडिया के जितनी काली भेड़े हैं ना, ये मेरा अपनी कौम से भी वादा है इंशाल्लाह, और ये मेरा अपने आप से भी वादा है इंशाल्लाह कि इनको हम पूरी तरह से शिकस्त देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।